वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 साइलेंट टिश्यूज़ में जो टॉपिक पढ़ना है वो है कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, जिसमें हमने एनिमल टिश्यूज़ के जो हैं वो 4 मेजर टिश्यूज़ पढ़े थे। मसल्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, जिसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसी की टाइप जो है टिश्यूज़ की ही टाइप पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कनेक्शन का काम करेगा। द टिश्यू विच सर्व एज अ कनेक्टिव फंक्शन इज़ कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बाइंड करके रखते हैं दूसरे टिश्यूज़ को आपस में। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। अब टिश्यूज़ हैं सेल से मिलकर बने होंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू जो सेल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं एक जेल एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, इन टिश्यूज़ के सेल के अंदर पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो उसके अंदर ये जो है कनेक्ट, ये सारे सेल्स जो है वो इसके स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर कनेक्टिव टिश्यूज़ की कार्टिलेज, जिसकी एग्जांपल है बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ये चारों टिश्यू जो है वो कनेक्शन का काम करते हैं। कार्टिलेज किसे कहते हैं, ये टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, ये बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट होता है बोन की निस्बत। ये कहाँ जा पाया जाता है, जैसे हमारे एंड्स ऑफ बोन्स, जहाँ पे दो बोन्स जो हैं वो एक एंड होती हैं, या फिर जॉइंट्स वगैरह जुड़े होते हैं वो कार्टिलेज की वजह से जुड़े होते हैं। कार्टिलेज की दो टाइप्स होती हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट, जो मसल्स टू मसल्स और बोन्स टू बोन्स जो है वो आप जोड़ के रखती हैं। मसल्स टू मसल्स को भी और मसल्स टू बोन्स को भी ये जोड़ के रखता है कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज की टेंडेंस एंड लिगामेंट्स होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये जो पिन्ना होता है हमारे एयर का, जो आउटर पार्ट होता है पिन्ना, ये भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जो हमारे विंड पाइप होती है ट्रैकिया, वो किसकी बनी होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक, ये सारे क्या है, और कार्टिलेज किसकी टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू की। बोन भी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, लेकिन ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। हार्डेस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। बोन भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ब्लड आल्सो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी बहुत सारे टिश्यूज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये बाइंडिंग टिश्यू के तो बाइंडिंग टिश्यू है। तो ब्लड इज़ आल्सो द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड के बारे में आप लोग 9 चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो है, ये हमारी बॉडी जो में फैट्स वगैरह होती हैं उनसे बनता है एडिपोज टिश्यू, और ये भी टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। ये कहाँ, ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के गिर्द पाया जाता है, जैसे कि किडनी के अराउंड। ठीक, अंडर द स्किन, हमारी स्किन के नीचे, जैसे हमारी ये एक स्किन की लेयर है, ठीक है, इसके नीचे जो है एडिपोज टिश्यू होता है। कुछ टिश्यू जो होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडिपोज टिश्यू होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो किससे, जो फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह से मिलकर बने होते हैं, फैट ग्लोब्यूल वगैरह से शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये। ठीक, और ये कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के बिल्कुल नीचे, बीनीथ द लेयर ऑफ स्किन। एडिपोज टिश्यूज़ आर फाउंड विच आर एक्चुअली शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, हमारे एब्डोमेन में पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये चारों जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल कह लें या टाइप्स कह लें। डिफाइन कनेक्टिव टिश्यूज़ की, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर, के सेल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर इसकी एग्जांपल कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू। कार्टिलेज का वर्क, ठीक है, बोन क्या होता है, हार्डेस्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की। ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक, जो ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ये भी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। एडिपोज टिश्यू जो हमारे स्किन के नीचे होता है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, किडनीज़ के गिर्द होता है और एब्डोमेन वगैरह में पाया जाता है, और ये भी एनर्जी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये तो सारा था कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। आर्गन्स वगैरह को ये सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मसल्स टिश्यू नाम से ज़ाहिर हो रहा है मसल्स हैं, तो किस में हेल्प करेंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब जो मसल्स टिश्यूज़ हैं ये कंसिस्ट होते हैं बंडल ऑफ लॉन्ग सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर्स। ये इनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट कह लें या फिर फंक्शनल यूनिट कह लें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, मसल फाइबर्स है। लंबी लंबी स्ट्राइप्स की तरह के जो है वो स्ट्राइटेड जो है वो सेल्स होते हैं इनके, यानी कि बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ कार्ड मसल फाइबर्स। मसल्स टिश्यू मसल्स फाइबर से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा है, मसल्स टिश्यूज़ है। द सेल्स ऑफ टिश्यूज़ हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस टिश्यू के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसीलिए ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि एबिलिटी है उनके पास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। इसकी भी 3 काइंड्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स।
फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, यानी कि स्ट्राइएटेड का मतलब है स्ट्रिप्स की तरह, पट्टियाँ जिस तरह से होती है स्ट्रिप्स की तरह स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, अटैच होते हैं बोन के साथ। स्केलेटल मसल्स बोन के साथ, बोन के ऊपर जो मसल्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। ये स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स अटैच टू द बोन्स। और ये जिन सेल से मिलकर बने होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। ये देखें स्ट्राइएटेड, डायग्राम में देखें ये स्ट्राइएटेड स्ट्रिप्स की तरह पे हैं और एक स्ट्रिप्स के अंदर जो है वो बहुत सारे, एक सेल के अंदर जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो सेल्स जो हैं इसके स्ट्राइएटेड होंगे यानी कि स्ट्रिप्स की तरह के होंगे और कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, इनके सेल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं और कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट में हेल्प करना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बोन्स। और ये क्या होते हैं? ये वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम कब जब चाहे मूवमेंट कर सकते हैं, जब चाहे ना करें। ठीक है, तो स्केलेटल मसल जो है वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जबकि नेक्स्ट जो है वो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? द ट्यूब वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा माउथ से एनस तक जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इनकी वॉल्स यानी कि हमारे फूड पाइप और हमारे ब्लड वेसल्स और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह, इनकी जो वॉल्स हैं ये स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। यूरेनरी ब्लडर, वही बात, यूरेनरी ब्लडर की वॉल्स, ब्लड वेसल्स, हमारे जो आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल्स में भी स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये स्ट्राइएटेड स्ट्रिप्स की तरह के नहीं होते, ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। वहाँ अच्छा, ये स्ट्राइएटेड थे, ये नॉन स्ट्राइएटेड थे। यहाँ पे एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई थे, यहाँ पे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। एक सेल है एक ही न्यूक्लियस, एक सेल है एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, नॉन स्ट्राइएटेड होंगे एंड ईच सेल विद ओनली वन न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या होगा? वो भी मूवमेंट में हेल्प करे थे लेकिन बोन्स वगैरह की। ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे लेकिन किसके? सब्सटेंस की, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब ये ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं? नहीं होते। एलिमेंट्री कैनाल, एक बार जो है फूड जो है वो एजोफेगस में चला जाएगा, फूड पाइप के अंदर चला जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो ये वॉल्स वगैरह एलिमेंट्री कैनाल की कब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, मूवमेंट और सब्सटेंस में हेल्प कर रही हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री इनेक्शन होते हैं। अब मसल्स की तीसरी ही टाइप है कार्डियक मसल्स। कार्डियक का वर्ड जो है वो स्पेसिफिक होता है हार्ट के लिए। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। अब ये जिन सेल से मिलकर बने होते हैं वो भी स्ट्राइएटेड होते हैं यानी कि स्ट्रिप्स नुमा होते हैं। ठीक है, और ईच सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, और हर सेल का लेकिन अपना एक ही न्यूक्लियस होता है। अब ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। इसके मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से, एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एक हार्ट बीट पैदा होती है। तो ये कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं हार्ट बीट प्रोड्यूस करने के। और कार्डियक मसल्स भी क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री इनएक्शन होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये भी इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइएशन होती है इनकी, ये जो है जंक्शंस हैं जहाँ पे दो स्ट्रिप्स जो है आपस में ज्वाइन हो रही है इनका, और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आल्सो स्ट्राइएटेड कंटेन सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, प्रोड्यूस हार्ट बीट बट नॉट कंट्रोल। इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते कार्डियक मसल्स। ये तो तीनों मसल्स की टाइप थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू नाम से बता रहा है कि नर्व सेल्स पर मुश्तमिल होगा। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो मैसेज कैरी करके लेकर जाते हैं हमारी बॉडी से ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह तक, और वहाँ से बॉडी तक वापस लेकर आते हैं मैसेज। ठीक है,
तो अब देखें किसी भी एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उसके बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट, बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन हो, हर ऑर्गन जो है वो उसका वर्क कोऑर्डिनेट में वर्क करे, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी। अच्छा, टू रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, हम स्टिमुलाई कहते हैं किसी भी एक्सटर्नल चेंज को जैसे हम डिटेक्ट कर सकें। कोई भी चेंज वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, कोई भी चेंज जैसे हम डिटेक्ट कर सकें उसे कहते हैं स्टिमुलाई। एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सर्दी गर्मी, ये हमें सारा महसूस होता है, इन्वायरमेंट का चेंज हो रहा है हमें महसूस होता है, ठीक है। इस तरह हमारा इंटरनल टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए तो इसमें भी ये हमें महसूस होता है। तो मतलब स्टिमुलाई एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो वो स्टिमुलाई जिसकी वजह से हम जिसको रिस्पॉन्स करना क्या होता है बहुत ज़रूरी होती है। इसी पर सर्वाइवल है डिपेंड है हमारा करता है। सर्वाइवल एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्स स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इसके रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर वर्क करेंगे तभी तो हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हमारा हाथ जो है किसी गर्म चीज़ को अगर टच कर जाए, ठीक, तो उससे क्या होता है फ़ौरन से वहाँ पे नर्व सेल्स, न्यूरॉन सेल्स मैसेज कैरी करके लेके जाते हैं ब्रेन तक, ठीक है। फिर ब्रेन जो है उसको रीड करता है और वो इफ़ेक्ट शो करता है, वो मसल्स को मैसेज भेजता है कि यहाँ से फिंगर जो है वो उसको रिमूव किया जाए, हटाया जाए। ये काम कितना होता है, मिनटों में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे के बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हम कैसे किसी भी गर्म चीज़ से अपना हाथ को हटा लेंगे, ठीक। तो ये मतलब बॉडी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है और इसके लिए ट्रांसमिशन होना ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन का अमंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह ब्रेन तक हमारे मैसेज पहुंचेगा तभी तो हमें पता चलेगा हमें क्या इफेक्ट शो करना है, ठीक है। तो नर्व्स उसका काम करता है, नर्व टिश्यूज़, नर्वस का जो इनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्व टिश्यू का वो होता है न्यूरॉन, नर्व्स, इसको नर्व सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ कंपोज होते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के, और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनका फंक्शन होता है मैसेज कैरी करके लेके जाना, टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यानी कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में जो है मैसेज करके लेके जाते हैं न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ पाए जाते हैं न्यूरॉन, ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और नर्व्स में। नर्व्स कहते हैं ये बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में न्यूरॉन्स मिलते हैं, उनके ऊपर जो है एक कवरिंग हो जाती है, जैसे एक वायर होती है ना, वायर कॉपर के वायर्स होती है अंदर और ऊपर जो है उसके एक शीट होती है। तो ये भी बहुत सारे नर्व जो है, नर्व सेल्स जो है उनकी अगर एक शीट कवरिंग बन जाए तो उसको हम नर्व बोलते हैं। न्यूरॉन सेल्स बहुत सारे जो है वो न्यूरॉन सेल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, नर्व्स में होते हैं और ब्रेन में होते हैं। इनका क्या काम है, कंडक्ट करवाना मैसेज। ये जो है एक नर्व सेल्स की डायग्राम है, यहाँ पे जो है वो डेंड्रॉइड सेल बॉडी वगैरह होते हैं, ठीक है। साइड पे एक्सॉन्स वगैरह होते हैं। मैसेज, इनका काम क्या है, मैसेज कैरी करके लेके जाना, स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये थे हमारे नर्व टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में हमने सबसे पहले टिश्यूज़ की डिफाइंस वगैरह देखी, फिर उसके 4 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यूज़ को देखा, फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ के बाद मसल्स टिश्यू, उसकी 3 टाइप्स, और फिर नर्वस टिश्यू, ठीक है। लास्ट में उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ का टॉपिक सारा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप लोग जो होमवर्क है आप लोगों का, उसमें आप लोगों ने यही तीनों टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़ और मसल्स टिश्यूज़, फिर डायग्राम ये करना है।